समरी डिस्प्यूट, है ना। समरी का मतलब क्या होता है, यदि हमने हमने 423, अब 423 का मतलब पटिशन के रूप में हुआ, और जी 424 मतलब यदि वो जेल में है, दोनों ही कंडीशन। जी 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 If upon examining the petition of appeal and copy of the judgment received under section so and so, the जी appellate सर। court consider that there is no sufficient ground for interfering, it may dismiss the appeal summarily. अब यहाँ तो लिख दिया कि भाई हम इसको डिसमिस कर देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है डिसमिस कर देना कि हमने फाइल अपील करी और अपील गए, जज ने बोला डिसमिस ना। पहले से पढ़ेगा ना अच्छे से, जब तक देखेगा सारे कुछ उसमें, बहुत टाइम लग जाता है खारिज में भी। हाँ, उसको क्या होगा, जब उसके पास अपील जाएगी, किसके पास, अपीलेंट कोर्ट के पास अपील जाएगी, तो अब डिसमिस करेगा तो कैसे कैसे करेगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है जी। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ। यदि कोई अपील फाइल करी अपीलेट कोर्ट में, ठीक है जी, अपीलेट कोर्ट में, ठीक है, हमने अपील फाइल की और उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है उस अपील को एंटरटेन करने के लिए, तो वो डिसमिसल करेगा उसको, है ना। जब वो डिसमिसल करेगा तो ऐसे ही नहीं करेगा डिसमिस उसको, एक पूरे प्रोसेस जी से करते हैं उसको। यहाँ पे लिख दिया समरीली, समरीली का मतलब है कि उसको मतलब जल्दी से एंटरटेन करके सारी चीज़ों को जो जो उसको करनी थी। तो पहला देखो, ए पॉइंट में क्या कहता है, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 423 shall be dismissed unless the appellant or his advocate has had a reasonable opportunity of being the heard in support of the same। अब ये देखो, जो अपीलेट बंदा एक्स है, ठीक है, कौन है ये, अपीलेंट है ये, इसने क्या करा, अपीलेंट शॉर्ट में लिख देते हैं चलो, इस अपीलेंट ने अपील फाइल की और किसके थ्रू करवाई ये, थ्रू काउंसिल, तो एडवोकेट के साथ करवाई। जज साहब ने जब फाइल पढ़ी अपने बैठ के, तो उनको लगा कि भाई ये इंटरटेन करने वाली नहीं है, तो डिसमिस नहीं कर सकते जज साहब, वो उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, अपीलेंट से बोलेंगे भाई बताओ मैं इस अपील को नहीं क्यों सर, सुनूं। पहले एडवोकेट जो है जिन्होंने फाइल की है उनको मौका दे, दोनों ही पक्ष चले जाएंगे उसमें। सुन लो ना, अपीलेंट और एडवोकेट दोनों साथ ही पेश होंगे ना भाई कोर्ट में, तो कोर्ट ये कहेगा अभी क्यों मैं आपके द्वारा जो अपील फाइल गई है, क्यों ना मैं इसको डिसमिस करूं या मैं क्यों सुनूं, आप किस ग्राउंड पे आए हो। तो उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मुझे समझाओ, कोर्ट को समझाओ, आप क्यों यहाँ आए हो, आपकी अपील क्यों बनती है। पहली कंडीशन, यदि वो समझाने में सक्सेस हो गए तो अलाउ हो जाएगी, नहीं तो वो डिसमिस हो जाएगी। दूसरा, बी, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर 424 शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट, डिसमिस तो है, शैल लिखा हुआ 100% होगी, एक्सेप्ट के सिवाय, क्या छोड़ के, आफ्टर गिविंग द अपीलेंट a reasonable opportunity of being the heard in the support of the same, unless the appellant court considered that the appeal in frivolous and or sorry that the protection of the accused in the custody before the court would involve such inconvenient as would be disproportionate Definite. in the circumstances of the cases। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भाई देखो, जो अपॉर्चुनिटी तो उसको भी दी जाएगी, इसमें क्या है 224 में क्या था कि वो बंदा जेल में है, जो अपीलेंट है कहाँ पर है, जेल में है वो, तो चार सौ उसको भी चौबीस सर।
424 में जो है वो जेल में है बंदा, हम्म अपीलेंट जो एप्लीकेंट है इसमें। हम्म तो एप्लीकेंट को भी पूरी फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के उसको बुलाया जाएगा, है ना। एक लिखा ना, दैट द प्रोटेक्शन फॉर द एक्यूज इन द कस्टडी बिफोर द कोर्ट। तो जेल से उसको कोर्ट में लाया जाएगा, उसको और उसके एडवोकेट को भी वहाँ पे सुना जाएगा, दोनों को। मतलब यहाँ पे तो जो ए में क्या है, दोनों को सुन रहे हैं, यहाँ भी दोनों को ही सुन रहे हैं, वो बी में भी। बट जो अपीलेंट है, एप्लीकेंट है, वो जेल में है। तो अपीलेंट कोर्ट है, उसको जेल में प्रोटेक्शन वारंट भेजेगा, उसको बुलाएगा, उसको सुनेगा और उसके एडवोकेट को भी सुनेगा, ठीक है। और यदि उनको लगता है, कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर देते हैं, तो अपील मेंटेनेबल हो जाएगी, इंटरटेन कर ली जाएगी, अदरवाइज वो डिसमिस कर दी जाएगी। नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 244, सॉरी 2, अरे क्या कर रहा हूँ, 424 shall be dismissed summarily until the period allowed for the preferring such appeal has expired। मान लो हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी अपील को, जी हाँ प्रोडक्शन वारंटी तो कह रखे बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है जी, जी दिए जाते हैं किसी की, जब हम किसी को लेके आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा था मैं, हाँ, जैसे मान लो अपील किसी में 60 दिन का टाइम मिला, उसको 60 डेज का टाइम मिला अपील के लिए, या जी उसको 30 डेज का टाइम मिला अपील के लिए, ठीक है जी। जी जी अब उसने अपील क्या करा, जैसे ही पहले दूसरे दिन ही अपील फाइल कर दी, हम्म उसने क्या करा, पहले दूसरे दिन ही क्या करा, उसने अपील फाइल कर दी, और उसकी सुनवाई वगैरह जो भी होनी थी वो 3 4 5 दिन से स्टार्ट हो गई। तो जो जज साहब थे वो अपने निष्कर्ष से उन्होंने क्या नाम समरी ली, वो केस चला के दोनों को, एडवोकेट को भी सुन लिया और जो एप्लीकेंट है उसको भी सुन लिया, और जी 20 दिन में ये सारी सारी जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लिया। अभी कितने दिन बचे हुए थे, 20 दस दिन तो दिन और 20 दिन बचे। तो, हाँ 10 दिन और बचे, 30 दिन की है तो 10 दिन, और 60 दिन की है तो उसमें बचे अभी कम से कम 40 दिन। अरे मान लो, मैं तो ये कहता हूँ कि या तो 60 दिन का था तो 20 दिन में जी कर लिया, तो भी 40 दिन बचे। या अपील का जी टाइमिंग मान लेते हैं वैसे ही 30 दिन का टाइम है, मान लो अपील जो होता है मोस्टली 30 डेज के अंदर अंदर अपील करनी होती है। वैसे हमने ऊपर पढ़ा था उसमें 60 डेज का टाइम था उसमें, है ना, अपील का। 30 से 60 दिन का, जी नॉर्मल 60 दिन केसों का में था हम उसमें। 30 नहीं लिखते, हम 60 ही लिखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तीस अपील से का साठ टाइम दिन की कितना था हमारे पास में, 60 दिन का साठ अपील का दिन टाइम था। 60 दिन के अंदर अंदर हमें अपील करनी है, ठीक है। जी तो वो हमने प्रोसीजर मान चलो यहाँ पे 40 दिन में हमने कंप्लीट कर लिया, कोर्ट ने, हमने नहीं, हाँ कोर्ट ने। अभी 20 डेज हम्म बचे हुए हैं, तो क्या हम्म वो 40वें दिन ही कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा? नहीं करेगा नहीं सर, करेगा। और पूरा जो अपील का पूरा टाइम है उसके बाद ही डिसमिस करेगा उसे, जो 60 दिन का टाइम दे हम्म, रखा। ये कहता है हमारा सेक्शन सी, नो अपील हाँ सब। प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन, वो है ना, शैल बी डिसमिस द समरीली अंटिल द पीरियड अलाउ फॉर द प्रिफेरिंग, है ना, सच अपील हैज एक्सपायर्ड, कि वो अपील क्या है, एक्सपायर्ड, होगी का जो वो टाइमिंग है, वो 60 दिन का जी 60 दिन पूरा एक्सपायर नहीं होगा तब तक वो अपील वो नहीं करेगा। हाँ मान लो ने 50वें दिन वो करी थी, अपील फाइल करी, सुनवाई होते हम्म होते 70 या 80 दिन हो गए, तो वहां पर तो वो उसको डिसमिस करने का उसके पास वो है या नहीं है, राइट, क्यों जी? इस केस में तो वो कर देगा ना। हेलो, सेकंड पॉइंट क्या, आवाज आ रही है ना सभी को?
Before dismissing an appeal under this section, the court may call for the record of the case. अब देखो, जो उसके पास वो था अपील का, वो टाइम था, सुन लिया, समझ लिया। मोस्टली तो जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है बाद में ही दी जाती है। पहले जब अपील हम फाइल करते हैं ना, तभी कोर्ट क्या करता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिस कोर्ट से उस अपील आई है उसके पास में, उस कोर्ट की ओरिजिनल फाइल को मंगा लेता है वो। सपोज करो सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर किया या कोई जजमेंट दिया, ठीक है, उस जजमेंट के अगेंस्ट में कोई भी, या एक्यूज साइड से जा रहा है या कोई क्या नाम है, प्रोसिक्यूशन की साइड से जा रहा है, ये कहाँ गया, अपील में चला जाता है। अपीलेंट कोर्ट क्या होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपीलेंट कोर्ट क्या होगा, सेशन, कोर्ट ऑफ होगा। कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन उसकी अपील जैसे ही फाइल होगी, जब पहली डेट मिलेगी, अपील को दोनों को सुन लिया, ठीक है, सुनने के बाद अभी कोई वो नहीं है डिसमिस करना, कुछ नहीं करना। अभी ये सब करने से पहले वो क्या करेगा, एलमद को वो करता है, जो उनका कोर्ट स्टाफ होता है उसी को एक मतलब उसमें लिखते हैं ऑर्डर शीट में कि भाई इसकी जो ओरिजिनल फाइल है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से उसको लाएगा। और उसकी पूरी ओरिजिनल फाइल और प्लस जो हमने अपील की है वो जज साहब के सामने रख जाती है नेक्स्ट डेट पर, और उसको पूरी स्टडी करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमने अपील की है, हम अपील को सही से जज साहब को समझाने में असमर्थ हो गए। मान लो एडवोकेट है या जो एप्लीकेंट है, उन दोनों ने उस अपील को जो जज साहब सुनना चाह रहे थे वो नहीं सुना पाए, मतलब डिफेंस नहीं कर पाए ढंग से, जो अपनी बातों को जज के सामने नहीं रख पाए, तो क्या इस बात से वो अपील डिसमिस हो जाएगी? नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। अब क्या करते हैं यहाँ पर, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है, उसने जो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से जहाँ से वो अपील आई है, जिस कोर्ट का वो जजमेंट था, जो ओरिजिनल फाइल उसके पास, उस ओरिजिनल फाइल के पेज टू पेज पढ़ेंगे उसको वो, उसमें देखेंगे कि भाई इस फाइल में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग या कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं छिपा हुआ जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जज साहब हैं, जो नीचे के सबऑर्डिनेट जज हैं, वो उस पर ध्यान ना गया हो उनका, उस वाली बात पर, किसी विटनेस पे, गवाही पर या किसी भी चीज पर। यदि उनको ऐसा लगा, अपीलेंट कोर्ट को, मैं आगे की स्टोरी भी साथ साथ ही बता देता हूँ, यदि इस अपीलेट कोर्ट को लगा, जैसे उनको फाइल को पढ़ रहे हैं, कि भाई इसमें तो इसके भी विटनेस होना बहुत जरूरी था, इसका विटनेस नहीं हुआ, ये एविडेंस को मंगाना था, ये एविडेंस नहीं आए, फोरेंसिक रिपोर्ट या सिग्नेचर जो भी XYZ है, फिंगरप्रिंट वगैरह ऐसी कोई भी चीज, उनको लगा कि भाई सीजीएम साहब ने जल्दबाजी में ये ऑर्डर कर दिया, जजमेंट कर दिया, ये चीज आनी चाहिए थी, जो हमने अपील की है वो तो भूल जाओ। अब वो जज साहब खुद से ही उस फाइल को देख रहे हैं। अब यदि उनको लगा कि भाई नहीं ये चाहिए, तो अब जज साहब के पास में दो ऑप्शन है, या तो खुद से ही उन सबको दोबारा से समन करके बुला लेंगे कि भाई आ जाओ, ये विटनेस ले आओ, ये ले आओ, इनकी दोबारा से यहाँ पर क्रॉस होगी, ये सारी चीजें होंगी, मेरे सामने होंगी, या वो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या करेंगे, उसी कोर्ट को रिटर्न कर देंगे कि भाई इसमें जो है ये एविडेंस और चाहिए, ये एविडेंस करके मेरे पास भेजो। तीसरा ऑप्शन, वो खुद ना सुन के, कोर्ट ऑफ सेशन खुद ना सुन के किसी ASJ को मार्क कर देंगे कि भाई इसमें ये चीजें, इनको दोबारा से एविडेंस ये सारे करके और ये सारा करके मेरे को फाइल भेजो, ठीक है। तो ASJ सबके एविडेंस विटनेस सारे लेने के बाद में उसको सर्टिफाइड करके कि भाई जो एविडेंस विटनेस ये लिए गए, क्रॉस किया, ये मेरे सामने किया गया है,
उसको भी सर्टिफाइड करके वापस अपीलेंट कोर्ट को भेज देंगे। उसके बाद ठीक है। उसके बाद फिर वो अपील पे बात करेंगे। जी सर। और जज साहब अपीलेंट कोर्ट तो ये कह रहा है सेक्शन कौन सा था 425 का सब सेक्शन 2 कि उसको डिसमिसल वगैरह करने से पहले उसके जो दो। ओरिजिनल कोर्ट था सेक्शन उसका जहाँ से अपील आई है उसके पूरे केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगा लेंगे। जी सेक्शन 2 कहता है। सब सेक्शन हाँ 2। जी सब सेक्शन 2। सब सेक्शन हाँ सब सेक्शन 2 वाला जो कह रहा है। ठीक है 3 देखते हैं 3 क्या कहता है। Where an appellant court dismissing an appeal under this section is a court of the session or chief judicial magistrate, it shall record the reason for doing so. अभी हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे। यदि जी। वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपील गई है या कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील गई है, ओ एस कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील गई है, तो पानी इन लेके। दोनों केसों में ही वो रीजन लिखेंगे भाई इस ग्राउंड पर मैं इस अपील को डिसमिस कर रहा हूँ। जी। ठीक है ये सब सेक्शन 3 कहता है। सब सेक्शन 4 वेयर एन अपील प्रेजेंटेड अंडर 424 24। हैज बीन डिसमिस्ड समरीली under this section and appellant court find that the another period for the appeal duly presented under section 423 on the behalf of the same applicant has not been considered by it, that the court may, notwithstanding anything contained the section 434 जो अभी आगे पढ़ेंगे, if the satisfied that it is necessary in the interest of justice should to do hearing here and dispose of the such appeal in accordance with the law। मान लो सेम एप्लीकेंट ने दो जगह दो कंडीशन में अपील फाइल कर दी। जी। 424 में भी कर दी और 423 में भी कर दी। और यदि 422 की अपील डिसमिस हो जाती है, ठीक है, जी। तो जो हमने 423 की अपील जो की है हाँ। वो उसके अकॉर्डिंग डिसमिस नहीं होगी, वो बाय द अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी वो। और उसका मतलब अगर वो डिसमिस हो जाती है तो उसका कोई इसमें इफेक्ट उसका उस पर नहीं पड़ेगा उसमें कुछ भी। हाँ वैसे नॉर्मल वे में तो 99% डिसमिस ही होगी। कि होता क्या जब एक कोर्ट से डिसमिस हो जाती है ना तो दूसरे कोर्ट से हो जाती है। लेकिन यदि उसके फाइंडिंग में कुछ आ गया लिखा ना हेयर एंड उसको सुना जाएगा एंड डिस्पोज ऑफ द सच अपील इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको डिस्पोज किया जाएगा। ना जी। कि जो पहली वाली अपील है वो डिसमिस हो गई है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वे में आप देखोगे जो अपोजिट काउंसिल होते हैं क्या करते हैं वो कि जनाब देखो इस कोर्ट में इस सेक्शन में इन्होंने फाइल किया था यहाँ डिसमिस होगी जनाब यहाँ भी डिसमिस होनी चाहिए। प्रेशर करते हैं, क्या कहते हैं उसको प्रेस प्रेस करते हैं लाइन बहुत। करके खड़ा लेते हैं वो डिसमिस वाले ही लॉ नहीं कहता उसे लॉ तो कहता है उसे सुनेगा पहले। हाँ लेकिन जज भी कहता है अरे वकील साहब क्या बात कर रहे हो वहां से डिसमिस हो गई प्लीज पढ़ लें। जी सर बिल्कुल पढ़ेंगे। प्रोसीजर फॉर हियरिंग द अपील्स नॉट dismissed summarily। प्रोसीजर फॉर हियरिंग मतलब अब उसको सुनना है। जी। नॉट डिसमिस समरीली, उसको समरीली डिसमिस नहीं करेंगे, उसको उसका प्रोसीजर है कैसे कैसे उसको वो करेंगे। किसी ने यार आसपास में सब्जी छोंक दी मिर्ची वाली, नस्का होगा।
if the appellant court does not dismiss the appeal, भाई उसने क्या करा, उस अपील को डिसमिस नहीं किया समरीली उसने करके, ठीक है, नहीं किया, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर कैसे होगा सुनवाई का, कैसे इस पर वो चलेगा, अब कैसे मतलब ये आएगा, वो अपील की सुनवाई होगी। इट शैल कॉज notice of the time and place at which such appeal shall be heard to the giver। भाई जहां भी वो अपील सुनी जा रही है, जो अपीलेंट कोर्ट है, वो क्या करेंगे, नोटिस करेंगे और समय और प्लेस बताएंगे, किसको, अपीलेंट को मेरा भी रख देना। और उसके एडवोकेट को, और लिखा है या अपीलेंट को या एडवोकेट को नोटिस करेंगे वो, ये नंबर कौन 1, लाया है? भाई इतनी तारीख को इतने बजे कोर्ट में आ जाओ, सुनना है तुम्हें, बताओ। टू सच ये कहाँ से ऑफिसर है? एज द चाकू? स्टेट गवर्नमेंट में तो अपॉइंटेड ऑन कौन लिए? दिस कौन बिहाफ। लाया? ठीक है। अब दूसरा सेक्शन क्या है कि मान लो अपीलेंट जो है कौन है, स्टेट है, स्टेट भी तो अपीलेंट हो सकता, नहीं हो सकता, जी सर बिल्कुल हो सकता है। भाई इक्विटल के किसी को इक्विटल कर दिया या हाँ किसी तो को उसके सजा लिए कम दी, जाएगा। तो स्टेट भी तो जाएगा। तो जो जी भी सर, स्टेट गवर्नमेंट, एक्विटल होने पर स्टेट जाता है और कन्विक्शन होने पे वो जाता है कंप्लेनेंट, वो एक्वी जाएगा। सिंपल सी बात है। तो उस ऑफिसर को जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उसको नोटिस करेंगे और समय और प्लेस बताया जाएगा किस कोर्ट में कहाँ पे आना है। इफ द जी अपील इज फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द कन्विक्शन, अब कन्विक्शन की जजमेंट के अगेंस्ट में अपील गई है, तो सिंपल सी बात है कि वो अपील किसने की होगी, एक्यूज ने की होगी, ठीक है, जी किसने करी है, एक्यूज ने करी है। जी सर। तो इन केस द इंस्टीट्यूट अपॉन द कंप्लेंट और टू द कंप्लेनेंट, तो भाई कंप्लेनेंट को भी बुलाया जाएगा, भाई तेरी इसके अगेंस्ट में जो कन्विक्शन हुआ था, जो तूने कंप्लेंट करी थी उसमें कन्विक्शन हुआ था, अब ये अपील में आ रहा, तू भी है भाई सामने खड़ा हो। ऐसा जी नहीं कि उसके बिना सुने उसको उसकी अपील को सुनने के बाद और उसके अपील पे कोई ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, अभी बताएंगे किन किन जो सेक्शनों में अपील को बिना सुने भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, बिना कंप्लेनेंट के बुलाए भी डिसाइड कर सकते हैं वो भी है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और इससे आगे बिल्कुल अपील का ही दूसरा भाई सेक्शन 4, समझ में आ गया ना कि ये क्या कह रहा है, सब सेक्शन मतलब सब सेक्शन 1 का पार्ट 3 क्या कहता है कि भाई ये जो कन्विक्शन हुआ जिसको जिसने वो कंप्लेंट करी थी, कंप्लेनेंट को भी हम क्या करेंगे, नोटिस किया जाएगा और समय और टाइम बताया जाएगा, भाई इस कोर्ट में आ जाता, उसको भी सुना जाएगा। 4, इफ द जी अपील सर, इज अंडर यानी मौका सेक्शन, मौका दिया जाएगा उसे भी। हाँ, if the appeal under section 119 sorry 419 or 420 to the accused and shall also furnish such officer complainant accused with a copy of the ground of the appeal। तो इनके अकॉर्डिंग कोई भी अपील जब फाइल की है तो जो अपील की जो पटिशन की जो कॉपी है, ठीक है, कि किस ग्राउंड पर तुम्हारी अपील तुमने करी है, भाई उसको भी देनी पड़ेगी, किसको, या तो वो क्या नाम है पुलिस ऑफिसर को या कंप्लेनेंट को या एक्यूज के अगेंस्ट हुए तो एक्यूज को, इन सबको। जिस मान लो मैंने अपील करी एक्स के बिहाफ पर और वाई ने केस वाई के अगेंस्ट करी, तो अब यदि इसमें स्टेट भी है तो भाई हमें स्टेट को भी कॉपी भेजनी पड़ेगी, स्टेट इसमें कंप्लेनेंट है। और यदि इंडिविजुअल है, एक्स ने किया था केस, सॉरी वाई ने किया था, एक्स एक्यूज था, एक्यूज ने फाइल किया, तो हमें एक कॉपी इसको वाई को भेजनी पड़ेगी, पूरी जी पूरी की पूरी पटिशन की।
क्योंकि इसको भी मौका दिया जाएगा, भाई ये तेरे अगेंस्ट में तुमने जो कंप्लेंट करी थी, इसमें जो जजमेंट आया था, इसमें कन्विक्शन हुआ था, इसकी अपील यहाँ आ गई है, तू भी जो कुछ कहना है तो तू भी आ जा। जाए या हम्म। ना जाए एक अलग बात है। वो इन्फॉर्म सभी को किया जाएगा वहाँ पे, अगर स्टेट है तो स्टेट को किया जाएगा, अगर कंप्लेनेंट कोई और है तो उसको किया जाएगा। एक्यूज तो खैर जा ही रहा है उसमें। अगर स्टेट हम्म। कर रहा है, स्टेट जा रहा है उसके एक्यूज के खिलाफ, किसमें, या कि मैं एक्वाडल के खिलाफ जा रहा है, तो उसमें स्टेट को तो मिले पता ही है। उसमें एक्यूज के पास भेजा जाएगा कि इसमें भैया आपको उसके लिए अपील आई है। गुड, वेरी गुड, यही कह रहा है ये वाला। मतलब अब दो जने एक्स वाई है, कोर्ट को जो पटिशन जाएगी उसकी एक कॉपी उसको भी जाएगी, और उसका और और वो दूसरे पता है बंदे को भी आप। जाएगी। हाँ, और मतलब उसकी जो एक पक्ष से नहीं सुना जाएगा, दोनों को सुना जाएगा उसमें। और दोनों को मौका उसकी दिया जाएगा। कॉपी, हाँ उसकी कॉपी, जो अपीलेंट होता है, जो एप्लीकेंट हो, जो सॉरी अपीलेंट जो होता है ना व्यक्ति, वो पहले से हम्म। उसको भेज चुका होता है पूरी की पूरी पिटीशन की कॉपी। डेट हम्म। वगैरह तो कोर्ट से आएगी, डेट वगैरह जो बताई जाएगी वो तो यहाँ आ गई, ठीक है, कोर्ट से जाएगी। हम्म। लेकिन हम्म। उसकी एक कॉपी हम पहले ही भेज देते हैं स्टेट वगैरह को, सबको डेट वगैरह उसको स्टेट से पता लगती है, वहां से कोर्ट से अब पता लगेगी। साथ ही लगा देते हैं उसमें, साथ ही लगा देते हैं उसमें, जो भी नोटिस वगैरह लगाना होता है कॉपी लगा देते हैं ना उसमें। प्रूफ ऑफ सर्विस। हम्म। जब तक कोर्ट उसको, जो कोर्ट का जो रजिस्ट्री होती है ना, वो लेता ही नहीं है, वो कहता है अभी दूसरी पार्टी को इसकी वो सर्विस हो गई, लाओ उसकी वो दो। जब तक उसकी वो नहीं होती, सर्विस नहीं होती, वो लेते नहीं है। जी। देन सेंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। जब वो रिकॉर्ड के लिए वो क्या करता है, प्लेन कोर्ट भेजता है, सेंड करता है हम्म। रिकॉर्ड के लिए। इफ द सच रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट कोर्ट एंड हम्म। हियर द पार्टी, तो यदि वो हम्म। रिकॉर्ड नहीं आ पाया किसी वजह से कोर्ट के पास में, हम्म। पार्टी आ जाती है उस डेट का, हम्म। तो वो पार्टियों को सुन लेगा। ये नहीं कहेगा भाई मैं अभी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आया है, ठीक है, और मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा, सुन लेगा लेकिन वो पार्टियों को। हाँ सुन लेगा, वो कोर्ट बोल देगा कि ठीक है सुन रहे हैं, एक बार रिकॉर्ड भी आ जाने दीजिए। हाँ, बस 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 उनकी तो बात सुन लेगा, और लेकिन अभी कुछ नहीं करेगा, उनकी बात सुनेगा, कोर्ट से रिकॉर्ड रख देगा से। ऑर्डर, वो रख देगा, और बाद में पढ़ने के बाद सारा कुछ तब देखेगा, तब कहेगा जब फाइनल बेस बाद में करवाएगा एक बार और। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। प्रोवाइडेड दैट, अब इसका जो उसमें लगे प्रोवाइजो में, इफ द अपील इज only as to the extent or the हम्म। legality of the sentence, the court may dispose of the appeal without sending for the report. हम्म। कोर्ट क्या करता है, सॉरी, जो अपीलेंट कोर्ट है, अपील की गई है किसके लिए, कि भाई जो उसकी लीगलिटी है, जो उसको सेंटेंस दिया है, जो उसको पनिशमेंट दिया है, हम्म। वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। हम्म। लॉ में तो लिखा हुआ 3 महीने की सजा है, हम्म। 3 मंथ की, और सजा दे दी उसने भैया उसको, गलती से इसको हिंदी में 6 कर दिया, 6 मंथ छह की। महीने की। जी जी। बताइए लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ी है। नहीं सर, और वो उन्होंने लॉ पास से कर दिया, अलग हो गया। उन्होंने तो ऑर्डर पास कर हम्म। दिया, वो अपने ऑर्डर को तो कुछ नहीं कर सकता बंदा। हम्म। बाय द वे, बाय मिस्टेक यदि उसने कुछ कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, 6 महीने की सजा दे दी, उस ऑर्डर ऑर्डर को प्रोनाउंस कर दिया ओपन कोर्ट में, तो क्या वो हाँ तो सेम जज कुछ कर सकता है अब? कुछ नहीं कर सकता सर, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ जाता है, सबको जगह चला जाता है, अरे उसे हमेशा ऑनलाइन छोड़ो हायर सब, कोर्ट। अरे लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ, अब उसके हाथ में अपने कोई भी जज, यदि कोई जज साहब कोई ऑर्डर पास करते हैं, तो वो अपने ही ऑर्डर को कभी अल्टर नहीं कर सकते, मैंने आपको बता जी दिया। सर, नहीं कर सकते हैं, बाय लॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, वो जी। उसके अपने खुद के ऑर्डर को अल्टर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, क्या क्या अल्टर कर सकते मैंने बताया था आपको।
यदि कोई ग्रामर की मिस्टेक हुई है, हाँ। क्लरिकल मिस्टेक हुई है, हम्म। ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, हम्म। केवल वो जज उनकी स्पेलिंग सही करते हैं, नाम की स्पेलिंग सही कर सकते हैं, ठीक है, कोई हैज है वह ये सब गलत लिख दिया है, या कोई मकान नंबर एड्रेस कोई गलत लिख दिया है, फादर की जगह दादा का नाम आ गया, दादा की जगह फादर का नाम, ऐसी चीज़ों को सही कर सकते हैं केवल। बट अपने द्वारा किया हुआ कोई भी ऑर्डर गलत है या सही है, उसको खुद नहीं से कर सकते अल्टर, उसे अल्टर। जी। तो क्या कर सकते हैं वो? अपील में जाना होगा उसके लिए। बिल्कुल, यही कह रहा है। तो यदि कोई लीगलिटी, कोई लॉ के अकॉर्डिंग उसमें कमी आई है, उसके लिए जा रहे हैं, तो फिर वहां पर फाइल मंगाने की जरूरत नहीं है। विदाउट फाइल रिकॉर्ड मंगाए भी उसको वो अपील को अलाउ कर सकता है, हाँ, अलाउ वो करके लॉ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे ना, ठीक है भाई इसमें ये क्या कमी हुई है भैया, ये सजा का हो गया, खाली उसे कर देंगे, वो जानते हैं उसे तो। बस उनके पास उसका जो क्षेत्र उनको सही अधिकार है, उसे लगे, कर सकते हैं वो। फिर वो फाइल की रिकॉर्ड मंगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लॉ तो लॉ रिकॉर्ड तो होता तब है। मंगाना होता, रिकॉर्ड तो ज्यादातर जब मंगाते हैं, जैसे किसी एविडेंस है, कोई एविडेंस छूट गया है कि भाई उन्होंने ये एविडेंस नहीं लिया था, या ये एविडेंस इससे कनेक्टेड था, इसे इन्होंने इसमें जोड़ा ही नहीं है, इसे सुना ही नहीं है, तब मंगाई जाती है फाइलें तो। ठीक है। 427 आज्ञा है आगे पढ़ने का। जी सर, बिल्कुल पढ़े। अच्छा, एक तो रह गया ना ये वाला भी, थर्ड थर्ड पार्ट रह गया। हाँ वेयर सर, लाइट ओनली भाग द गई है, मुझे दिखना था अपील सर फ्रॉम इसीलिए। द कन्विक्शन, where only the ground for the appeal हम्म। from हम्म। a conviction is alleged severity of the sentence, the appellant हम्म। shall not accept with the leave of the court urge or be heard in the support of any other ground। यदि हम्म। केवल कन्विक्शन के ग्राउंड पे वहां गई है कि भाई ये जो हम्म। उस पर एलिगेशन लगे थे, इसमें इसको ये कन्विक्शन हुआ है, हम्म। तो उसकी वो अपील में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको कन्विक्शन हुआ है। उसके पास हम्म। में कुछ और भी ग्राउंड होने चाहिए, जी। जैसे कि जो इसको कन्विक्शन हुआ है, इसमें ये वाले एविडेंस को नहीं देखा गया है, हाँ, वो गलत हुआ है। तो एक दूसरा ग्राउंड भी मिल गया ना, जी जी सर। तब वो अपील में जाएगा। अब जी। 427 पावर ऑफ द अपीलेंट कोर्ट। अपीलेंट कोर्ट की क्या पावर होती है, क्या क्या कर सकता है वो, जी। ये आप सभी को आती है, मैंने आपको समझा भी दी थी अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले, फिर से हम जी। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक तरीका से। आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड, जैसे वो रिकॉर्ड उसके पास आ जाता है, किसके पास? अपीलेट कोर्ट के पास में। एंड हियरिंग द अपीलेंट और हिज एडवोकेट, और उन्होंने सुन लिया किसको? अपीलेंट को भी सुन लिया और उसके एडवोकेट को भी सुन लिया। अब जज सा हम्म। अपीलेंट कोर्ट के पास एक चीज आ गई, एक तो उसके पास रिकॉर्ड आ गया, हम्म। ठीक है, जी। और अपीलेंट को भी सुन लिया, उसके एडवोकेट को भी सुन लिया। इफ ही appear appears and the public prosecutors, if he appears, यदि वो दिखता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब वो दिखता है कि वो हम्म। अपील अंडर सेक्शन 418 और सेक्शन 419, द अक्यूज, if he appears, हम्म। the appellate court may, if it considers that here, sorry, there is no sufficient ground for the interfering the dismiss the appeal or may, जी। उसको लगा इन्होंने भाई देखो, स्टेट को सुन लिया, अपीलेंट को सुन लिया, एक्यूज को सुन लिया, सब चीज सुन लिया, हम्म। तो अब वो उनके
लगा कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है अपील को, तो डिसमिस कर हम्म। देगा। हम्म। या या पहली बात तो हम्म। वो क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। सुनने के बाद लगा कि भाई उनके पास में कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो पहली बात तो यही हम्म। खत्म हो। क्या कर देगा वो, हम्म। सब कुछ सुनने के बाद में ग्राउंड नहीं है तो क्या कर तो देगा, वहीं खत्म कर देगा, डिसमिस कर देगा वहीं उसे। डिसमिस कर देगा। और डिसमिस करने के लिए मैंने बता दिया, जो अपील का टाइमिंग होता है उससे पहले उसको डिसमिस नहीं कर सकता वो। हाँ, जो जो 60 दिन का ये रखा उससे पहले नहीं करेगा, 60 दिन का टाइम तो लेगा ही लेगा। अब लिखा है मे, और क्या कर सकता है, इसके अलावा क्या कर सकता है, तो ए पॉइंट पढ़ते हैं। इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और इक्विटल, reverse such order and direct that the further inquiry be made or that the accused be retried and committed for trial as the case may be, or find him guilty or pass the sentence on him according to the, या तो डिसमिस कर देगा, या मे के आगे क्या कर देगा, उस अपील के ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर को या इक्विटल, या तो उसको ऑर्डर ऑर्डर करेगा, उस पर इक्विटल का ऑर्डर कर सकता है, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर सकता है नीचे वाले कोर्ट को, या जी। उसको ऑर्डर करके डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इसकी इंक्वायरी दोबारा से करो हम्म। उसी कोर्ट को, या रीट्रायल के लिए उसको भेज सकता है उसी कोर्ट को, या खुद कर सकता है रिट्रायल उसको, है ना, या कोई जी। और दूसरे कोर्ट को वो डायरेक्ट कर सकता है कि भाई ये नहीं, तुम इस केस का दोबारा से ट्रायल चलाओ, ठीक है। हाँ, उसके पास ये राइट है सारे, वो या तो खुद को उसको रिवर्स उसको उलट भी सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है, उसे वापस कोर्ट को भेज सकता है कि दोबारा से देखा जाए। ये और हो ये सकता सब है होने, उसे 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 कन्विक्शन भी कर दे, अगर उसे हाँ लग रहा है वही, तो कुछ कन्विक्शन भी कर और सकता है उसे, ये और सब एक्विटल भी टोटल, कर सकता है। हाँ गिल्टी पाया जाता है वो, हाँ, गिल्टी पाया जाए तो एक्विटल भी कर देगा। ठीक है, पास द सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो लॉ हम्म। के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, सेंटेंस भी दे सकता है उसको। जी सर, लॉ के अकॉर्डिंग करेगा जो कुछ करेगा। बी, इन एन अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन, जी। ठीक है जी। अब क्या है, एक अपील है किसके लिए, फ्रॉम एक कन्विक्शन, उसको कन्विक्शन हो गया था, यहाँ पे क्या था, इक्विटल के लिए था, हम्म। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कन्विक्शन है उसको, अब क्या होगा, इसमें भी सेम वही चीज है, फाइंडिंग द सेंटेंस आएगा, उसको इक्विटल कर सकता है, कन्विक्शन कर दिया है, इक्विटल कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है ना, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज कर सकता है, या ऑर्डर ऑफ द हिम द रीट्रायल के लिए बोल सकता है हाँ, उसको, रीट्रायल के लिए भेज सकता है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिडिक्शन। या हाँ जो जूरिडिक्शन है उसके लिए कर सकता है, अभी जूरिडिक्शन सबऑर्डिनेटली तो सच अपील कोर्ट कम कोर्ट हाँ, ट्रायल। सच हाँ, अपीलेंट ट्रायल के लिए कोर्ट, भेज सकता है, उसमें कोई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके लिए भेज सकता है। उस फाइल को कमिट करके दूसरे किसी कोर्ट को भेज सकता है कि तुम इसको दोबारा से ट्रायल चलाओ। जी। सेकंड पार्ट, अब बी का ही सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, अल्टर द फाइंडिंग, उसको लगा, है ना, मेंटेनिंग द सेंटेंस, उसको फाइंडिंग किया, उसको कुछ नहीं मिला, अल्टर मतलब चेंज नहीं मिला उसको, तो वो कहेगा जो सजा है उसको मेंटेन करा, ऐसे की ऐसी सजा को रखा जाए, कोई चेंज नहीं करेगा वो। थर्ड में, विद और अल्टर द विदाउट, फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस। चेंज ही नहीं पाया ना उसको, ये सारा कुछ करने के बाद कुछ चेंज ही नहीं मिला उसको, अल्टर ही नहीं, उसमें अल्टर करने लायक कुछ मिला ही नहीं उसको, तो उसको सेम जो नीचे से उसको सजा मिली है वही वो दे देगा। अल्टर और होने का मैंने कोई ये, रीजन नहीं है तो नहीं करेगा अल्टर। हाँ मैंने ये लिखा,
चलो बात की बात है, बात इधर उधर हो जाएगी। अल्टर द नेचर और द एक्सटेंट और द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सो इनहेंस द सेम। उसके जो नेचर है उसको चेंज कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है उसको, सेंटेंस को, बट इनहेंस नहीं कर सकता, सजा नहीं बढ़ा सकता है वो उसको, बढ़ा नहीं बट सकता नॉट, है। हाँ, चेंज कुछ भी कर सकता है, अल्टर कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, इनहेंस नहीं कर सकता, द सेम, आगे उसको और नहीं बढ़ा सकता। जी अब सपोज करो जी। उसने, किसी ने अपील करी, अपील पहले उसको थी मान लो 5 साल की सजा, वो बेचारा अपील में हम्म। चला गया, अपील में गया तो अपील में जाके भैया उसको 8 साल की सजा हो गई, उल्टा हो गया ना। या मान लो उसको 5 साल की सजा हुई थी, तो अब जी। स्टेट था, स्टेट चला गया अपील में, और स्टेट अपील में गया और स्टेट के अकॉर्डिंग उसको 8 साल की सजा मिल गई, हम्म। तो उसकी सजा नहीं बढ़ गई, 3 साल बढ़ जाएगी। स्टेट तो खुश हो गया। तो क्या हम्म। अक्यूज को राइट है या नहीं है? बिल्कुल है राइट सर, एक्यूज भी जा सकता है, एक्यूज भी अगर नहीं सर मेरे तो घटा देनी चाहिए, तो एक्यूज के इंतजार में कर बस, सकता है वो। तो ये 5 साल से जो 8 साल सजा हो गई थी, तो भैया अपील फॉर द इनहेंस द सेंटेंस, जो सेंटेंस बढ़ी थी और उसके अगेंस्ट में वो चला जाता है अपील में। मान अब लो वही है क्या, तो सीजीएम जो की, सीजन के यहाँ से उसे कोई सजा हुई है, उसे मिला 5 साल का, लेकिन उसको क्या कम है, उसको क्या कम है, कोर्ट स्टेट ऑफ को लगा सेशन कि में नहीं उसको पाँच, 5 साल कम है, तो वो इस सेशन में चली गई कि जी रद्दी कर दी, सेशन ने बढ़ा भी दी, 8 साल कर दी, तो एक्यूज को राइट है, वो हाई कोर्ट जाएगा और कह देगा जी मुझे तो 5 साल की हुई है, मैं तो 5 साल की बोल दी, तो वो वापस नहीं, हाई कोर्ट ये तो 5 साल की पांच ही कर सकता पांच है। से क्यों मानेगा, वो तो कहेगा जी 5 साल ही गलत हुई, वो तो मैं ही अपील में हाँ। आ रहा था। हाँ तो वो कम कर देगा, वहाँ हाई कोर्ट कम कर सकता है। वो कम करे या ज्यादा करे वो एक अलग बात है, हो सकता है अल्टरिंग द फाइंडिंग द अल्टर द नेचर और इनहेंस और द नेचर ऑफ, sorry, extent or एक्सचेंज। nature and extent of the sentence so as to enhance or reduce the same। ठीक है, इनहेंस भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है उसके क्या नाम सेंटेंस को, और रिड्यूस भी कर सकता है उसके सेंटेंस को। बढ़ा भी ये सकता है, घटा भी सकता है, और जितना है उतना भी रहने दे सकता है उसे। ये अपील एंड कोर्ट की पावर है, ये हमने वो टॉपिक ही हमारा क्या था, पावर ऑफ अपील एंड कोर्ट है ना ये जी सर, अपील वही एंड कोर्ट पावर आ की रही है पावर। सब। डी में आ जाओ। In an appeal from any other order, alter or reverse such order। जी। अपील जाती है किसी ऑर्डर को अल्टर कराने के लिए, रिवर्स कराने के लिए, तो उसमें क्या क्या ये होता है, हम अपील कर सकते हैं, सच ऑर्डर की भी अपील कर सकते हैं। भाई कोई ऑर्डर उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, अल्टर कर दिया, तो उसकी भी मान लो सीजीएम के पास थे, सेशन में गए, उसने उसके ऑर्डर को अल्टर कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, तो जो उसमें एग्री पार्टी है, अब उसमें एग्री पार्टी कोई भी हो सकती है, एक्यूज भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। हम्म। तो जो भी एग्री पार्टी उसको लग रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, तो वो अपील में जा सकता है ऊपर, अपील एंड कोर्ट। ई मेक एनी अमेंड और एनी consequential or accidental order that may just or proper। कोई भी अमेंड कर सकता है, कोई भी कंसिक्वेंशियल या इंसिडेंस, कोई इंसिडेंटल कोई ऑर्डर भी आ सकता है, और जो उनको अच्छा लगता है कोई भी एक ऑर्डर वो पास कर सकता है अपीलेंट को। इसके प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस शैल नॉट बी इनहेंस अनलेस द अक्यूज हैज हैड द अपॉर्चुनिटी टू शोइंग कॉज और अगेंस्ट सच। एनहेंसमेंट।
जब तक उसकी सजा को नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक उसको पूर्ण रूप से अपॉर्चुनिटी ना दी जाएगी, उसकी बात ना सुन ली जाएगी, किसको? एक्यूज को। अक्यूज को, तब तक अक्यूज की सजा को नहीं बढ़ा सकता है जी। अपीलेंट को। ठीक है भाई, उसको मान लो वहां पे क्या था, 3 साल की सजा थी, सॉरी हम्म। 5 की थी, 8 की थी, लेकिन 8 साल की ऐसे नहीं करी होगी। पहले उसकी पूरी आर्गूमेंट, उसकी पूरी उसको डिफेंस को सुना होगा, उसके वकील को और उसको अक्यूज को, जी। उसके बाद सजा को बढ़ाया होगा। फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, बताओ अगला प्रोविजन इसी में वो दे रखा प्रोवाइजो में, द अपीलेंट कोर्ट शैल नॉट इनफ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस which in the opinion the accused has committed than the might have been inflicted for that offence by the court passing an order or sentence under the appeal। अब देखो, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई 5 साल से 7 साल की सजा है, हम्म। यही होता है ना, 5 से 7 साल की सजा। तो जी ये तो सर। मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम होती है। तो हम्म। इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि अपील में गया है, जाएगा तो अपीलेंट कोर्ट उसको पूरे 7 की 7 साल की सजा देगा। इनहेंस तो करेगा, हम्म। 5 की जगह 5.5 कर सकता है, 6 साल कर सकता है वो, बस 7 की 7 नहीं करेगा वो। हम्म। ठीक है, ये वो कह तो रहा हूँ। उसे लगता है अपने हिसाब से करेगा ना वो। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि उसकी वो हाईएस्ट वाली सजा दे देगा उसको वो। नहीं नहीं, वो मेरे को क्या खबर, 2 5 महीने बढ़ा दे, 6 महीने बढ़ा दे, 7 महीने बढ़ा दे, या 2 महीने बढ़ा दे। चलो 428 नेक्स्ट। 28। जजमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट अपीलेंट कोर्ट। अब वही वाली बात है, अब ये सबॉर्डिनेट अपीलेंट कोर्ट क्या है? सीजेएम तो कोर्ट हो गया, और इसका हाँ, अपीलेंट कोर्ट क्या हो गया? कोर्ट ऑफ सेशन इसका हो हो गया। गया कोर्ट ऑफ सोशल सेशन हो गया। हाँ। अब कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर अपीलेंट कोर्ट क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। तो अब ये जो कह रहा है ना टॉपिक, जजमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट अपीलेंट कोर्ट, तो ये हो गया सभी सबॉर्डिनेट अपीलेंट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। इसका ट्रायल कहाँ हम्म। हुआ था? ट्रायल सीजेएम के पास। सीजीएम क्या हुआ था तो ये ट्रायल? अपीलेंट अपील कोर्ट आई। नहीं था, ये तो ओरिजिनल कोर्ट हो गया। हम्म। और इस ओरिजिनल का कोर्ट का अपीलेंट कोर्ट क्या हो गया? कोर्ट ऑफ सेशन। जी। और इस कोर्ट ऑफ सेशन में अपील गई थी, उस अपील के अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। ठीक है, जी। ये कह रहा है देखो, दे द रूल्स कंटेन्ड इन द चैप्टर हाँ। 28 या 27, जो भी है, सही या गलत लिखा हो, 27 से 28 जो भी 29। चैप्टर है, 29 है सर। जो भी 29 आ रहा है होगा। ठीक है जी। एज टू द जजमेंट ऑफ द क्रिमिनल कोड ऑफ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन शैल अप्लाई। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो ये हो गया, सीजेएम हो गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। सो फॉर मे बी प्रैक्टिकेबल to the judgment in appeal of the court of session और चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट। यदि ओरिजिनल कोर्ट हमारा क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जी। सेकंड क्लास, तो इसके लिए अपीलेंट कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सीजीएम। या कोर्ट चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। यदि जी। अ, उसके किसी ऑर्डर का या किसी लॉ के अकॉर्डिंग चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट को अपीलेंट कोर्ट बना रखा है, तो लॉ नहीं है। यदि उस कोर्ट ने उसको पावर दे रखी है अपील सुनने की, तभी वो सुनेगा, बात करके यदि आया। यदि उसके पास पावर नहीं है तो सुनेगा नहीं वो। जी और सर। मैंने बताया, माइनर केस जो होते हैं, माइनर वाले जो केस होते हैं, पिट्टी जो केसेस होते हैं जिनमें अपील लाई करती है, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, वो चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट को मार्क कर देता है, फाइलिंग हुई होगी कोर्ट ऑफ सेशन में ही। बात समझ में आई या नहीं आई?
जी सर, आ गई। चलो इसके प्रोवाइजर को पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट the unless the appellant court otherwise directed, the accused shall not be brought up the required to attend to hear the judgment delivered। यदि अपीलेंट कोर्ट को लगता है कि भाई एक्यूज को कोर्ट में बुलाने की जरूरत नहीं है, तो उसको बिना बुलाए भी वो जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकता है। जी सर, बिल्कुल कर सकता है। कौन? बाय लॉ, अपीलेंट कोर्ट। कौन? अपीलेंट कोर्ट। यदि अपीलेंट कोर्ट को ये लगता है कि भाई हमें अक्यूज को बुलाने की जरूरत नहीं है, जी। तो ऐसे केस में अक्यूज को बिना कोर्ट लाए हुए, बिना बुलाए हुए भी वो अपील का जो ऑर्डर या जजमेंट है वो डिलीवर कर सकता है। जी। एडवोकेट हो सकता है, बोल देगा ठीक है भाई हमने ऑर्डर कर देंगे, ऑनलाइन चेक कर लेना जैसे दिल्ली जैसा शहर है तो। हम्म। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर है भाई, जी। ऑन द अपील टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट। हम्म। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई अपील हुई, हाई कोर्ट के हम्म। हाई कोर्ट के द्वारा कोई केस को डिसाइड किया गया, किसी अपील को डिसाइड किया गया, हम्म। ठीक है, तो जी। कैसे सर्टिफाइड होगा उसकी बात कर रहे हैं अब हम। जी। ठीक है, देखो whenever हम्म। केस इज डिसाइडेड ऑन द अपील, अपील के ऊपर डिसाइड किया गया है किसी हाई कोर्ट के द्वारा अंडर दिस चैप्टर, ठीक है, इट शैल जी। सर्टिफाई द जजमेंट और ऑर्डर टू द कोर्ट by which the finding sentence or order appealed हम्म। against was recorded or passed, and if such court is that of a judicial magistrate other than the chief judicial magistrate, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अदर देन द चीफ जुडिशियल, मतलब सीजीएम नहीं है, वो कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसकी कोई अपील थी, वो अपील हम्म। कहाँ गई? पहले कोर्ट ऑफ सेशन में गई होगी, जी। वहां से वो हाई कोर्ट चली गई, हम्म। लेकिन ओरिजिनल कोर्ट कौन सा था? सीजन ये फर्स्ट वाला था। था। अब इसका ट्रायल जो भी पेंडिंग है वो तो इसी में पड़ा हुआ ना। जी। अब उसका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का किसके पास जाएगा? इन कोर्टों को भेजा जाएगा डायरेक्टली या सीजेएम को भेजा जाएगा डायरेक्टली? सीजीएम को भेजा जाएगा वो तो ऑर्डर। हाँ, केस चल रहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में, हाँ। लेकिन जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा, जो वो सर्टिफाइड करके उस जजमेंट या ऑर्डर को किसको भेजेगा? वो सीजीएम को चीफ भेजेगा ना, क्योंकि जुडिशियल। सीजीएम के सबॉर्डिनेट है ना वो सब। हाँ, तो सीजीएम अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके उसकी कॉपी को इन वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा वो। जी। ये कह रहा है, ठीक है ना? हम्म। हाई कोर्ट की उसको छोड़कर अब यहाँ पे देखो सीजीएम नहीं है, क्योंकि सीजीएम को तो भेजेगा ही वो, यदि हम्म। इनकी अपील है। और यदि सीजेएम की और कोर्ट ऑफ सेशन की अपील है तो तो सेशन में भेजेगा। कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा, या एडीजे की हो या इसकी हो या उसकी हो। हम्म। और यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोई अपील है तो
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोई अपील है तो डीएम को सर भेजेगा। डीएम को भेज देगा। भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीओ एसडीएम वगैरह होते हैं। एसडीएम हो सकता है, हम्म। एसपी हो सकता है, हम्म। दिल्ली में एसीपी हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो ये जो यदि हम्म। बैठे ये जो सुनते हैं, इनके कोई ऑर्डर की अपील गई है, अपील जाते 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 हाई कोर्ट पहुंच गई, तो वो हम्म। इस वाले चैनल से उसकी सर्टिफाइड कॉपी उस कोर्ट तक पहुंचती है। हम्म। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, आ गई। आगे बढ़ते हैं। मतलब डायरेक्ट उस कोर्ट को नहीं आएगी, या तो कोर्ट ऑफ सेशन को जाएगी। ये तो बात समझ में आ रही है ना कि उसी लोकल जूरिडिक्शन को तो ध्यान में रखा जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे बुलंदशहर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, वहां हम्म। गया, तो बुलंदशहर कोर्ट के हम्म। सीजीएम को तो आएगी उसी एरिया के, जो 4 थानों के ऊपर जो एक सीजीएम बैठा हुआ था उसी को तो पास जाएगी, जिस जी थाने का सर, उन्हीं के केस है। पास जाएगी। अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी चली जाएगी, उसी में जाएगी। गाजियाबाद के सीजीएम को भेज देगा हो। नहीं सर, नहीं, वहीं भेजेगा जहाँ वो है, लोकल एरिया में। समझदार हो गए हो आप लोग। हमको लग रहा है कि कुछ दिन में आप हमको पढ़ाओगे। अरे सर। आपके मुंह में इतना घी कि आप बीमार हो जाओ। नहीं नहीं सर, इतना भी ना सर, को पढ़ाएगा कौन फिर। हाय, चलो आगे बढ़ते हैं। जी। द कोर्ट टू which the High Court certified its judgment or order shall हम्म। thereupon make such order as are conformable to the judgment or order of High Court that sorry हम्म। and if the necessary the record shall be amended in accordance thereof। यदि उनको लगता है जो ऑर्डर कुछ ऐसी चीज आई है, हाई कोर्ट का सर्टिफाइड ऑर्डर आया, तो उसके जो रिकॉर्ड को क्या है, अमेंड कर दिया जाएगा उसके रिकॉर्ड को। हम्म। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऑर्डर आया सीजीएम का, तो उसकी जी। सारी कॉपी कहाँ करती है, जहाँ वो जाएंगी, और हाई कोर्ट से उसके अगेंस्ट में या कोई दूसरा ऑर्डर आ गया उनके पास में, तो अब हम्म। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब वो जो सीजीएम के पास वो ऑर्डर आया है, वो उसके रिकॉर्ड को अमेंड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर, रिकॉर्ड को भी करेगा मैं। जो इक्विटल हो चीजें गया उसमें तो नई छोड़। नई नई चीजें जुड़ी हैं अगर उसमें, तो उन चीजों को उसमें लगाएगा, फाइल में लगाएगा, रिकॉर्ड में लगाएगा उसे। बिल्कुल लगाएगा, तो सारी चीज़ों को अमेंड करके वो लिखेगा, ऑर्डर भी लिखेगा अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, और वो सारे जी। ऑर्डर उसके अमेंड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर। हम्म। ये हमारा है 429। 29। 430। जी। यदि हम आज 431 पढ़ लेते हैं, 431 तक आज यदि हम पहुंच जाते हैं, अब वैसे तो जी। पहुंच ही जाएंगे, 10 बज के 8 मिनट हुई है, तो हम्म। हमारे नेक्स्ट 100 सेक्शन बचेंगे केवल। सर लेकिन एक चीज और है सर, चैप्टर खत्म है ये वाला, फिर इसमें ज्यादा सेक्शन थोड़ी का बच्चे, 31 के बाद में तो छोटे छोटे सेक्शन है, 2 3। इसमें तो 35 ही है केवल। हाँ, 435 सेक्शन है ना इसमें। नहीं, चैप्टर तो आज खत्म करना ही है, पर मैंने हम्म। ये बोला यदि गलती से 31 तक पहुंच गए, तो हमारे केवल नेट 1 सेंचुरी बचेगी। जी सर, हाँ सर, 100 बिल्कुल 1 सेंचुरी हो जाएगी। 100 सेक्शन बचेंगे। हम्म। 100 सेक्शन तो हमारे 20 दिन में तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। आज 9 तारीख है, 5 5 सेक्शन भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएंगे 20 पंजे 100। हम्म। नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब जैसे हम देखो, आधी टीम हमारी गायब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। सर हम तो बैठे हैं ना सर। हम्म, चलो, धन्यवाद आपको बैठने के लिए। भाई एक बार सब अटेंडेंस लगा दो अपनी अपनी, सब है या नहीं है? प्रेजेंट सर।
खुशबू बानो, बानो कितनी ईद मनाएगी, आ जाएगी ना आ जाएगी बानो? टीका चौहान जी हैं, और कौन कौन है, अभिषेक, सपना, अनुज, भगवती प्रसाद, दीपिका, खुशबू बानो, खुशबू भाई। अरे कई लोग तो और भी जुड़े थे, बहुत सारे। सर बिश्नोई करके भी तो जुड़े हैं, कौन है ये बिश्नोई? बिश्नोई, हैं? बिश्नोई। जुड़े थे पर अब नहीं है। ये दीपक जी है ना, उनके कोई फ्रेंड ब्रेंड है। अच्छा। इनको ना क्लास वो चाहिए, प्रोफेशनल वाली क्लास चाहिए। प्रोफेशनल क्लास कैसे दे दूं भाई? वो तो तुम खुद ही समझ से ऊपर, तुम्हारे ऊपर ऊपर से जाएगा। इसलिए तो मैं बड़े स्लो स्लो, आराम से, धीरे धीरे, एक एक वर्ड, पता है, एक एक लाइन और एक एक वर्ड समझा के चलता हूँ मैं, जैसे कि तुम्हें नहीं ना सर, पढ़ा। नहीं सर, एक चीज बताऊँ मैं आपको वैसे, हाँ। जिस तरीके से आपने पढ़ाया है ना, अगर इसका रिवाइज करेगा तो बहुत स्पीडली हो जाएगा रिवाइज हमारा। और यदि तुम साथ साथ रिवाइज कर लो, मतलब 24 घंटे के हाँ। अंदर अंदर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, तो दिमाग से कभी नहीं उतरता ये। हाँ, क्योंकि आपने बहुत डीपली पढ़ाया और वो समझा समझा के पढ़ाया है, तो हम एक बार अगर चैप्टर को ऊपर से पढ़ेंगे ना तो अपने आप उसकी याद आ जाएगी मथौरी उसकी। इस बुक को आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, यदि जी सर, 5 घंटे बिल्कुल कर सकते हैं। पचास बिल्कुल कर घंटे सकते हैं में सर, बिल्कुल। 5 घंटे बिल्कुल डेली इस कर बुक सकते को हैं उठा के पढ़ोगे ना, तो 10 दिन क्या, 8 दिन में ये बुक खत्म। क्योंकि सर, जैसे मैं ही आप बिल्कुल कर सेक्शन सकती हूँ। पढ़ने लगोगे ना, तो आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगी सारी बातें। जी। चलो, कोई नहीं, पर मुझे पता था ना, टाइम नहीं होता भाई तुम्हारे पास कि इसका रिवीजन कर लो। हमारे सर पास ऐसा टाइम नहीं है। होता है, हम रिवीजन करेंगे लेकिन हम इसका। सर मैं भी करूंगी रिवीजन तो सर इसका दोबारा से। लेकिन अब जो रिवीजन होगा यूट्यूब पे होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, यूट्यूब पे शॉर्ट में कीजिएगा, बाकी तो हम अपना खुद से भी तो पढ़ेंगे इसे। अभी मैं पता क्यों चुप बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं से मेरे को जब पैसा आता है ना, तो इधर उधर कर देता हूँ। अभी तक तो मैंने सारे, मतलब एक चीज मैंने अपनी ली जो मेरे, मतलब शौक की थी, बाकी तो काम की है। बस फोन फोन जी। मैंने शौक, मतलब शौक में ले लिया 1.5 लाख का, लेकिन बाकी जो पैसा खर्च करा है मैंने अपने काम का करा है। अब कहीं से कोई केस मिल जाए ना 1.5-2 लाख का, तो पूरा वो बड़ा वाला टीवी नहीं होता वो वाला, वो अच्छा, खरीदा। सिस्टम लगा दो एलईडी वाला। 2 लाख रुपए खर्चा आता है उसमें। हाय, मैं सोचता हूँ अपने रखे हुए पैसे को क्यों खर्च करूँ, कहीं से आए उसी को खर्च कर दूँ। आई हम्म, नहीं यार। आएगा सर, आएगा। चलो, बहुत जल्दी आएगा। सस्पेंस ऑफ द सेंटेंस, पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ एप्लीकेंट ऑन बेल। जी। ये ये ना पढ़ना, मतलब बता देता हूँ, ये मोस्ट हम्म, इम्पोर्टेंट है। अब जो आगे के ना 5 सेक्शन है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है जब आप प्री का एग्जाम दोगे, तो उसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। जी तो सर। पूछ लेते हैं अधिकतर वो। और ये काफी, कोई भी एक पेपर उठा के देखना प्रीवियस वाला, अपील में से और रिवीजन में से एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे, पक्का 100%। मैं अपनी तरफ से तुक्का नहीं मार रहा हूँ, जो मैंने पीछे प्रीवियस के जो पेपर्स को मैंने रीड किया था, पलट के देखा था, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि भाई अपील पेंडिंग है, जी। और उसमें सस्पेंस है। जी। अभी एक सस्पेंस है कि सजा घटेगी बढ़ेगी क्या होगा, क्योंकि अपील ही पेंडिंग है हमारा। तो यदि जी। ऐसे केस में अपील पेंडिंग है, हम्म। तो एप्लीकेंट को रिलीज कर दिया जाएगा बेल पर। छोड़ दिया जाएगा यदि तो बेल दे दी जाएगी कितने? यदि वो जेल में है तो, हम्म। ठीक है, यदि वो जेल में है तो, तो। बेल पर है तो कोई बात ही नहीं है। पेंडिंग जी। एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन, कन्विक्टेड हम्म। पर्सन ने
क्या करा, अपील करी, जी। और अपील का जो ड्यूरेशन था, जो टाइमिंग था हम्म। 6 महीने की, हम्म। वो उस पर पेंडिंग रहती है। 6 महीने, हम्म। देखो कोई भी अपील हमने पढ़ लिया था, 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करनी होती है। जी जी। मान लो वो अपील 6 महीने में डिसाइड नहीं हुई, ठीक है, टाइम बढ़ा दिया उस अपील में। अरे गलती से डेट वेट बढ़ गई ना, हाई कोर्ट है जी। या सेशन कोर्ट है, नहीं था कोर्ट पे टाइमिंग, वकीलों ने ले लिया, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, यदि कोई कन्विक्टेड पर्सन जेल जी। में है, ठीक है, जी। तो the appellant court may, for the reason to be recorded by it in the writing, order that the execution of the sentence or such जी। appealed against the suspended, and also if he is in confinement, यदि वो जेल में है, सजा काट रहा है वो, ठीक है जी, that he जी। बी रिलीज, बी माने होना चाहिए ना, रिलीज ऑन द बेल ऑन हिज ऑन हिज ऑन बॉन्ड, उसको बेल देकर उसके बॉन्ड पर उसको छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, जब तक इसमें अपील पेंडिंग है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात सीखने को मिलेंगी आज आपको, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि आप में से किसी ने भी अपील वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा, नहीं पढ़ा सर। मुझे पता है, लेकिन इसमें आज आपको जो बात है मैं बता दूंगा ना, भूलोगे नहीं आप कभी भी, मतलब वैसे भूल जाओगे बट कहीं बात चलेगी अपील की तो ये बात तुम्हें याद आ जाएगी, इजी दो भी है सेकंड में बट याद आ जाएगी सर, पढ़ा है बिल्कुल। बोरिंग है बट इंटरेस्टेड है, नहीं नहीं सर, उल्टा बोरिंग हो नहीं, गया। इंटरेस्टेड है। चलो देखो, प्रोवाइडेड दैट द अपीलेंट कोर्ट शैल बिफोर द रिलीज ऑन द बेल, उसको रिलीज हम्म। करने से पहले और ऑन हिज जी। ऑन बॉन्ड, a convicted person who is convicted of an हम्म। offense punishable with the death, imprisonment for life imprisonment, imprisonment for a term not less than 10 years, shall give the opportunity to the public prosecutor for showing cause in the case against such release। यदि हम्म। कोई व्यक्ति की अपील पेंडिंग है हम्म। अपीलेंट हम्म। कोर्ट में, हम्म। और देखो सिंपल सी बात है, जो इनने कंडीशन बोली है, 3 कंडीशन बोली है, डेथ जी। पेनल्टी है, हम्म। लाइफ इम्प्रिजमेंट है, जी। या मोर देन 10 ईयर है जी सजा सर। जो है। और भाई तीनों का ही केस, तीनों ही सजा सेशन में चलती है, कोर्ट ऑफ सेशन में, जी सर, सेशन ट्रायल है। सेशन ट्रायल है, नॉर्मल बात समझ में आ जानी चाहिए हम लोगों को, हम्म। तीनों ही सेशन ट्रायल है, तो इसकी अपील तो हाई कोर्ट में ही पेंडिंग होगी, ये तो 100% है। हाँ या ना, जी सर, बिल्कुल। यदि इसकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इस एप्लीकेंट ने, जो अपीलेंट है, हम्म। जी। इसने बेल फाइल कर दी, हाँ। तो बेल देने से पहले हाई कोर्ट क्या करेगा, उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस करेगा हाँ। कि भाई मैं इसको बेल दे रहा हूँ, जी, तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है इसके अगेंस्ट में, इसके रिलीज के, इसके बेल के अगेंस्ट में कहना है तो कह दे भाई तू अभी, जी फिर सर, बाद में तो बिल्कुल। ये है ना कि जी आपने मुझे सुनने के लिए मतलब वो नहीं किया,
फिर तो बाद में बेल जी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाएगा, ये लगाएगा, वो लगाएगा। तो बेल कैंसिलेशन की अपील का जो बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन का जो वो होता है ना, इनका चक्कर खत्म कर देंगे यही। जी। सुन ली अपील। हम्म। यदि जज साहब को लगा पीपी को सुन के अभी फिर भी रिलीज करना चाहिए तो फिर भी रिलीज कर देंगे, और उनको लगा भी पीपी साहब सही करे, इसको रिलीज नहीं करना तो नहीं करेंगे। जी। बट उनको क्या है, अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी। दी जाएगी पीपी साहब को अपॉर्चुनिटीज में। हाँ, और पीपी साहब क्या करेंगे, यदि मान लो पीपी साहब को हम्म। अपॉर्चुनिटी दी, किसी वजह से नहीं हम्म। पहुंच पाए, नहीं कोर्ट को समझा पाए, नहीं कुछ हुआ, और उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया बेल पर, जी। जी। फिर भी एक पीपी साहब के पास में एक ऑप्शन बचा कि जी मुझे नहीं सुना गया था, या ये था वो था, सो बहाने बना के एक एप्लीकेशन फाइल कर देंगे वो, कैंसिलेशन ऑफ द बेल। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल है कि जी आपने मुझे बुलाया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को कोर्ट में रखने में समर्थ रहा, उस टाइम पे मैं नहीं आया, ये ग्राउंड है, इस बेस पे इसकी बेल को कैंसिल कर दिया जाए। तो हम्म। एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, चांस है, ऑप्शन है। तो बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर आ गई। प्रोवाइजो फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है, द पावर conferred by this section on the appellant court may be exercised also by the High Court in case of the appeal by the convicted person to the court subordinate hereto। क्या कह रहा है ये, by this section the appellant court में exercise also by the high court के द्वारा जो एक्सरसाइज की जा रही है, अपील को जो सुना जा रहा है, अपील किसने की है, कन्विक्टेड पर्सन ने की है, जी। और किसकी अपील गई है, वो सबॉर्डिनेट की कोर्ट की अपील सबॉर्डिनेट। मान लो सीजीएम साहब की कोर्ट थी, वो गई कोर्ट ऑफ सेशन में, और इसकी सेशन में गई अपील हाई सब कोर्ट में। अपील गई है हाई कोर्ट। जी। ठीक है, किसकी साइड से जा रही है ये, ये आ रही है एक्यूज की साइड से। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि भाई इसको दोबारा से ट्रायल चला लो, सबॉर्डिनेट कोर्ट को नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता है सर, पहले सीजीएम का ट्रायल चला था ना सब अपील आई, तो वो बोलेगा, वो अपने सबॉर्डिनेट के लिए कर सकता है ऑर्डर, तुम अपने यहाँ ट्रायल चलाओ उसका। अपने सबॉर्डिनेट को, ये सेशन को बोल हम्म। सकता है, जी सर, सेशन को बोल देगा कि आप ट्रायल अपने यहाँ चलाएं अब। सीजीएम को नहीं, सीजीएम नहीं चलाएगा इसका ट्रायल, सेशन चलाएगा। तो जस्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट को बोलेगा, यदि सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी तो हाई कोर्ट को इनहेरेंट बोल पावर, सकता है। वो सेशन को बोल सकता है या हाई कोर्ट को बोल सकता है, कि हाई कोर्ट ने बोला हाई कि कोर्ट तू को, चला दोनों इसको। को, दोनों में किसी को बोल सकता है वो कि आप अपने यहाँ ट्रायल चलाए इसका। बट इसके अकॉर्डिंग जस्ट सबॉर्डिनेट मीन्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट हो गया, तो हाई कोर्ट को बोल देगा। अब हाई कोर्ट नहीं कि हाई कोर्ट पास ओवर कर देगा ना, भी तू चला ले। नहीं तो नहीं, हाई हाई कोर्ट कोर्ट, ही करेगा क्योंकि उसके लिए ऑर्डर हुआ है ना। हाँ, तो हाई कोर्ट में भी जो रजिस्ट्रार कोर्ट होते हैं ना, उनमें चल जाती है फिर उसकी ट्रायल। जो सेशन जज होते हैं ना, हाई कोर्ट में भी सेशन जज होते हैं, लेकिन उनका नाम होता है हम्म। रजिस्ट्रार, लेकिन पावर वही होती है, ओहदा वही होता है, वही होते हैं जो प्रमोटेड होके जाते हैं ना सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में, तो जज ना बन हम्म। के कई इनको रजिस्ट्रार बना देते हैं। तो रजिस्ट्रार जो कोर्ट होता है उनमें ट्रायल चल जाता है, क्योंकि इन इन जजों को ट्रायल करना आता है, इसलिए उनको रजिस्ट्रार बना के रखते हैं वो। तो ये अच्छा। ऑलरेडी प्रमोटेड होके जाते हैं ना, ये इनको इनको पता रहता है कि ट्रायल कैसे चलाया जाता है, तो इनको रजिस्ट्रार बना के रखते हम्म। हैं ये लोग। तो रजिस्ट्रार कोर्ट में इनका ट्रायल चलता है, कि हाई कोर्ट के जज को थोड़ी ट्रायल आता है। नहीं नहीं। देखा, कितनी अच्छी बात बताई मैंने आपको।
जी जी सर। आगे एक और अच्छी बात देखते हैं। वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड फाइव द कोर्ट बाय another court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall। जो कन्विक्टेड पर्सन है वो क्या है, सेटिस्फाई है किससे, कोर्ट से। हम्म। और जो कन्विक्टेड हम्म। हुआ है उसकी इच्छा है कि भाई हम्म। मैं तो अपील पेश करूंगा, अपील में जाऊंगा। तो कोर्ट क्या क्या हम्म। कर सकता है। नंबर एक, वेयर सच पर्सन बीइंग ऑन बेल, यदि वो बेल पर है, is sentenced to the imprisonment for the term of not exceeding 3 years, और उसको सजा तीन हम्म। साल से ज्यादा की नहीं है। ठीक है ना। तो क्या जी। है, तो मेरे हिसाब से उसकी क्या कह रहा है ये, पांच उसमें तीसरे में, वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड द कोर्ट बाय विच ही इज कन्विक्टेड दैट द इंटेंस टू द प्रेजेंट एंड अपील द कोर्ट शैल। हाँ, अपील कर सकता है वो। ठीक है, जब अपील करेगा अनदर पर्सन, जो वो गया है बीइंग ऑन बेल, यदि बेल पर है वो, इज सेंटेंस फॉर द इम्प्रीजमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग इन 3 ईयर। हाँ सॉरी, बीइंग ऑन बेल, तो उसको बेल पर छोड़ सकता है वो, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। वो व्यक्ति यदि अपील में जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसको बेल ग्रांट कर देगा। जी। और उसको मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है ये। एक व्यक्ति ऑलरेडी बेल पर था, जी। ठीक है, उसका ट्रायल चल रहा था, मालूम अरेस्ट हुआ होगा, वकील ने बेल करी होगी, बेल ले ली होगी, बेल पे चल रहा होगा, 3-4 साल उसका ट्रायल हम्म। चला, जजमेंट आ गया, उसको 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम की सज़ा हो गई। और उसकी ये इच्छा है कि भाई मैं तो अपील में जाऊंगा। हम्म। उन्होंने बोला कोर्ट से कि मैं तो अपील में जा रहा हूँ। ठीक है, हम्म। तो वो सारे, मैंने बताया जब भी कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करता है, जजमेंट देता है, तो उसके सारे राइट बताए जाते हैं ना कोर्ट के द्वारा कि भाई तेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो कोर्ट ने बोला कि तेरे जी पास फिर अपील बता। का, अपील में चला जा। तो कहता हम्म। ठीक है जी, मैं तो अपील में जा रहा हूँ। और वो बेल पर था ही पहले से ही। तो वो हम्म। क्या करेगा, वो कहेगा भाई ठीक है, तू बेल बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड भर दे, जा। अब जब तक, या तो अपील का जो वो टाइमिंग है 60 दिन का, हाँ वो खत्म नहीं हो जाएगी, या फिर जो है वो उसका डिस्पोज नहीं हो जाएगा तब तक वो अंदर नहीं जाएगा, बेल में ही रहेगा। हो जाए, तब तक उसको वो सजा स्टार्ट नहीं होगी। जी। अपील डिस्पोज होने के बाद ही होगा जो भी होगा। हाँ, where the offense which such person has been convicted is a bailable one हम्म। and he is on bail, सॉरी, इसमें फर्स्ट वाले में यदि जेल में था तो उसको बेल दे दी जाएगी, अपील में जा रहा है तो। और यहाँ पे क्या, वो ऑलरेडी बेल पर था तो वो बेल पर ही हम्म। रहेगा। ये कह रहा, बेलेबल था तो बेल पर था तो वो है। इसके चलते प्रोवाइजो में क्या, नहीं सॉरी, इसके क्या कह रहा है, ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन हैज बीन रिलीज ऑन बेल अनलेस देयर इज द स्पेशल रीजन फॉर द रिफ्यूजिंग द बेल। मतलब जब तक कोई स्पेशल रीजन ना हो उसकी बेल को रिफ्यूज करने का, फॉर द पीरियड as will for the sufficient time the present of the appeal to obtain the order the appellant court under subsection 1 and the sentence for the imprisonment shall so long as he is so released on bail deemed to be fit the suspended। अब ये कहता है कि यदि उनको लगता है कि भाई अपील में जा रहा है और अपील का जो टाइमिंग है, अपील लंबी चलेगी, तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा यदि कोर्ट जी सेटिस्फाई सर। है तो। और यदि कोर्ट को हम्म। सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलेगी।
ठीक है भाई, यही है कि भाई इनको ये लग रहा है कि ये जो अपील है लंबे समय तक चलेगी, 3-4 साल अपील मान लो कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाता है, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड होता है। क्योंकि बेल को, अपील को डिस्पोज करना होता है 6 महीने में, 6 महीने में डिस्पोज नहीं हुई वो, तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा, जो भी हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी सेंटेंस उसको। हम्म 4. When the appeal is ultimately sentenced to the imprisonment for a term, the life imprisonment, the time during which he is so released shall be excluded in the computing the term for हम्म which he is so sentenced. अब चौथे को समझा देता हूँ, देखो क्या कह रहा है। मान लो हम्म वो जेल में था, कहाँ था वो, जी जेल में था, ठीक है, और उसको जेल काटते काटते मान लो, अच्छा जब सजा होती है ना, ध्यान रखना भाई, जैसे मान लो वो 4 साल से जेल में बंद है और 4 साल बाद उसका जजमेंट आया कि भाई तेरे को 10 साल की सजा है, तो आप बताओ कितने साल और जेल में रहेगा, जी बताओ। जी सर। मैंने बोला उसको ऑफेंस किया, उसको अरेस्ट कर लिया, हम्म अब वो जी अरेस्ट के बाद में 4 साल तक उसका ट्रायल चला, हम्म और 4 साल बाद उसको 5 साल की सजा हो गई, हम्म अब वो कितनी साल और जेल लेगा, जेल में रहेगा। जितना टाइम वो रह के गया है उसको उसमें ज्वाइंट कर दिया जाएगा ना, उसमें से जितना बचेगा टाइम उतना कर देंगे। और 4 साल तो ऑलरेडी जेल काट ही ली उसने, एक हाँ साल तो और एक जेल साल और काटेगा, काटेगा, एक साल और काटेगा, बस 5 साल हो जाएगा उसका। 5 साल हो गया। अब यदि उन्होंने लिख दिया, जज ने ऑर्डर ही कर दिया हम्म कि भाई नहीं, 5 ईयर इम्प्रीजमेंट फ्रॉम टुडे, हम्म तो भाई जी 5 साल गया, फिर वो 5 साल के लिए गया, ठीक है। ये तो दूसरा केस था जो मैंने ये समझाया। हम्म अब उसी हम्म चीज को मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो। हम्म मान लो उसको, वो जेल में था, सजा हो गई जी उसको, जी मान लो उसको सजा हुई, उम्र कैद या 20 साल की सजा हुई, 20 ईयर की, हम्म पिछले 5 साल से वो जेल में था, 5 साल जेल काट लिया। अब उसको क्या जी हुआ, 5 साल बाद में सेशन कोर्ट ने, क्योंकि मैंने 20 साल बोला तो 20 साल की पावर तो सेशन कोर्ट की होती है, तो जी सेशन कोर्ट ने क्या करा, जी उसको 20 साल की सजा दे दी। हम्म वो व्यक्ति 5 साल बाद में 20 साल की सजा हुई, तो अभी इसको 14-15 साल और काटनी थी। जी वो जेल से ही सेक्शन 424 में अपील में चला गया। हम्म अपील को डिसाइड होने में 6 महीने लगते थे, लेकिन 6 महीने निकल गए, 7-8 हम्म महीने हो गया, डिसाइड नहीं हुई। तो उसने क्या करा, अपनी बेल फाइल कर दी। अब बेल फाइल कहाँ होगी, जहाँ अपील की सुनवाई चल रही है, जी वहीं पे फाइल होगी ना। जी सर बिल्कुल वही सेशन, होगी, जहाँ जहाँ अपील चल रही है वो सेशन चल रही है।